हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। तो जैसे अवेयरनेस होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज। आपको कोई ज्ञान है, नॉलेज है। और यहाँ पे बोला गया है सेल्फ मतलब खुद के प्रति, खुद के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितना आप खुद को जानते हो। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स मतलब कि क्या आपके भाव हैं, क्या विचार हैं, इन सब को भी जानते हो। साथ साथ अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज और नेगेटिव क्वालिटीज को भी जानते हो। तो पूरा मिला के हो गया सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में कितना जागरूक हो। सो डिटेल में तो इसको पढ़ेंगे, लास्ट में सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन और हिंदी इंग्लिश मीनिंग को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। इट इज आयरॉनिक दैट मोस्ट ऑफ अस नो लिटिल अबाउट आवर ओन सेल्व्स। आयरॉनिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो हमने सोचा हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होना। यहाँ पे आयरॉनिक इसलिए यूज किया गया है कि अगर कोई बोले कि खुद को कितना जानते हो और हमको कुछ पता ही नहीं है हमारे हमारे थॉट्स फीलिंग्स या पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, तो आयरॉनिक तो हो ही गया, विडंबना हो गई ना ये एक तरीके से, कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग, नो लिटिल। अगर लिटिल को अ या द आर्टिकल के साथ न यूज किया गया तो इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव में होता है, लगभग न के बराबर। अगर अ लिटिल होगा तो होगा हाँ थोड़ा बहुत तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि लगभग न के बराबर, मतलब बहुत ही कम हम अपने आप को जानते हैं, अबाउट आवर ओन सेल्व्स। अब सेल्व्स यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ प्लूरल की बात हो रही है कि हम में से ज्यादातर, एक होता है सेल्फ, वो हो गया सिंगुलर के लिए, और सेल्व्स हो जाएगा प्लूरल के लिए। इट इज आयरॉनिक दैट मोस्ट ऑफ अस नो लिटिल अबाउट आवर ओन सेल्व्स। खुद के ही बारे में हम ज्यादा जानते नहीं, इसलिए ये हो गया आयरॉनिक, विडंबना हो गई यहाँ पे। इफ वी आर आस्क्ड टू स्पीक अबाउट आवरसेल्व्स, पैसिव में बोला गया है, ये इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज्ड है यहाँ पे, कि अगर हमें पूछा जाए टू स्पीक अबाउट आवरसेल्व्स, खुद के बारे में बोलने के लिए, ये भी प्लूरल में है। यहाँ पे वी है तो आवरसेल्व्स यूज किया है। वी सीम बेविल्डर्ड, बेविल्डर्ड, तो हम कैसे महसूस करते हैं? बेविल्डर्ड होता है कि हक्के बक्के सरप्राइज रह जाते हैं या उलझन में हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, क्या बोले खुद के बारे में। एट टाइम्स, ये जो एक फ्रेज है इसका मतलब होता है कि कभी कभी तो, या कभी कभार तो ऐसा होता है। वी फेल टू स्पीक इवन अ फ्यू लाइन्स अबाउट आर पॉजिटिव क्वालिटीज। फेल टू स्पीक मीन्स हम असफल हो जाते हैं बोलने में, यहां तक कि कुछ लाइनें, ठीक है, अ फ्यू है तो मतलब लगभग कुछ, अगर यहाँ पे फ्यू हो जाएगा तो होगा लगभग, ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब कि थोड़ी बहुत लाइन अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में भी हम बता ही नहीं पाते। मच ऑफ आर फेलियर इन लाइफ इज ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। फेलियर जो असफलता होती है उसका लगभग ज्यादा पार्ट, ज्यादातर हिस्सा जो जिंदगी में असफलताएं होती हैं वो किस कारण से होती हैं? ड्यू टू, ये है कारण, रीजन, कि हमको सेल्फ अवेयरनेस का ज्ञान नहीं होता, कमी होती है उसमें। लैक मीन्स कमी होना किसी चीज की, इसीलिए फेल हो जाते हैं, असफलता का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहती हूँ, अभी मैंने एक और सीरीज शुरू करी है कल से, सिंस येस्टरडे आई हैव स्टार्टेड, की इंग्लिश रीडिंग सीरीज। और ये मैं ज्यादातर पोस्ट करूंगी मॉर्निंग में 7 o'clock। रोज तो नहीं हो पाएगा, जब पॉसिबल होगा रीडिंग आपके लिए लेकर आऊंगी, काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे स्लोली, और यहाँ आपके लिए प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग भी लिखे रहेंगे, तो आप भी साथ साथ पढ़ सकते हो, आपकी इम्प्रूव होगी इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश काफी इम्प्रूव होगी इससे। तो चाहे तो आप इसको भी, ये वाली सीरीज को भी जरूर देखना। और कल सुबह 7 बजे एक होगा पोस्ट, और कल वाला, पिछले कल का भी आप ये वाला एक देख सकते हो वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड बी अवेयर ऑफ आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यहाँ पे जो इंट्रो वर्ड है इसका मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ,
तो यहाँ पे जो इंट्रोस्पेक्ट है उसका मतलब हो गया कि एग्जामिन वंस ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स, मतलब आत्मचिंतन करना, खुद के अंदर झांकना गहराई से। एक और वर्ड आपने सुना होगा, इंट्रोवर्ट। तो इसमें भी देख लीजिए, ये है ना इंट्रो, मतलब अंदर ही जो अपनी फीलिंग्स को रखता है, बाहर नहीं ज्यादा एक्सप्रेस कर पाता, वो इंट्रोवर्ट होता है। यहाँ पे है इंट्रोस्पेक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट, खुद के अंदर झांकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बी अवेयर, अवेयर होना, कॉन्शियस होना, जानना खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होता है, कमियां। इन ऑर्डर टू, इस फ्रेज का तब यूज होता है जब हम कोई रीजन बताने वाले हों, किस चीज के लिए। टू रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है एबिलिटी, कितनी क्षमता है हम में, वो रियलाइज करने के लिए, वो पहचानने के लिए हमको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत, पहचानने के लिए ये करना बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना। इफ वी नो आवर स्ट्रेंथ्स, इट विल इनेबल अस टू डू समथिंग विद और विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। अप्रूवल का मतलब होता है कि दूसरों की स्वीकृति, दूसरों की हाँ, मतलब कि हाँ वो मानते हैं हमारी जो चीज कर रहे हैं, स्वीकृति दूसरों की। इसको वैलिडेशन भी बोलते हैं हम, इसका सिनोनिम हो गया ये वैलिडेशन, दूसरों का अप्रूवल सीख करना, मांगना। तो अगर हमको पता लग गया हमारे में स्ट्रेंथ क्या है, तो हमको ये इनेबल मीन्स योग्य बनाएगा, एबल बनाएगा, किस चीज के लिए, कि हम दूसरों के अप्रूवल के साथ या दूसरों के अप्रूवल के बिना काम कर सकें, फ्रॉम अदर्स, ठीक है, दूसरों के। वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ एश्योर्ड, अब जब हम खुद से भी काम कर पाएंगे, थोड़ी हेल्प चाहिए दूसरों से, तो हम अपना काम फिनिश कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, मीन्स आत्मविश्वास से भर जाएंगे। फीलिंग श्योर अबाउट वन सेल्फ, मतलब खुद के ऊपर विश्वास होना, एक तो वैसे बन जाएंगे, और सेल्फ एश्योर्ड, अश्योर का मतलब होता है आश्वासन। काम एंड कॉन्फिडेंट अबाउट वंस ओन एबिलिटीज, आत्मविश्वासी बोलते हैं, आत्मनिर्भर जो होते हैं वो सेल्फ अश्योर्ड होते हैं। तो स्ट्रेंथ पता लग जाएगी, कॉन्फिडेंट और सेल्फ एश्योर्ड बन जाएंगे। वी विल फील मोटिवेटेड टू एक्सेप्ट वेरियस चैलेंजेस इन लाइफ, और हम फिर प्रेरित भी फील करेंगे, मोटिवेशन से भरे रहेंगे कि कोई भी चुनौती आए, चैलेंजेस मतलब चुनौतियां आए जिंदगी में, उनको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, या उनका सामना करना, और वेरियस होता है अलग अलग टाइप की। अब दूसरा पॉइंट भी जान लेते हैं, नोइंग आवर वीकनेसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, अपनी कमियां जानना, ये तो बल्कि और भी ज्यादा या उतना ही इंपॉर्टेंट, यहाँ इक्वली लिखा है मतलब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपनी स्ट्रेंथ को जानना है। इट हेल्प्स अस इन एक्सेप्टिंग आवर लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस का मतलब होता है कोई कमी या रेस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो, जिससे कि प्रोग्रेस नहीं हो पाती, जो हमको एक सीमा में बांध के रख देती है कि बस यही लिमिट है तुम्हारी, इससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे। तो अगर हमको पता है वीकनेस क्या है, तो हम स्वीकार करते हैं कि हमें ये कमी है, एंड इनेबल्स अस टू ओवरकम देम, और हमको योग्य बनाती है, इनेबल करती है कि हम उन लिमिटेशंस को पार भी करें, उनसे जीत जाए, ओवरकम कर लें, उनको पार कर लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इट जो है, ये जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, नोइंग आवर वीकनेसेस, मतलब अगर हम अपनी कमियां जान लेते हैं तो वो मदद करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों वर्ब्स जो है यहाँ पे हेल्प्स और इनेबल्स, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किए गए हैं, टू ओवरकम देम। इट ऑल्सो अलाउज, यहाँ पर फिर से वही बात हो रही है कि अगर कमियां जान गए, ऑल्सो अलाउज, ये हमको फिर एक अनुमति देता है, अलाउ करता है, टू सीक हेल्प फॉर टास्क विच वी कैनॉट डू अलोन, कि हम सीख, ढूंढें हेल्प, मदद, उन काम को लेकर जो कि हम अकेले नहीं कर सकते। देयरफॉर, इसलिए, वी मस्ट एम एट डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, मस्ट यहाँ पे बताया गया है कि ये हमको करना चाहिए, एम रखना चाहिए कि हम अपने में डेवलप करें, विकसित करें सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जाने। और दोनों चीजें, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ भी जानते हैं, वीकनेस भी जानते हैं, तो हमको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी सारी की सारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, सब हम जानते हैं, और ये सब हमारे कंट्रोल में है, और हम आगे बढ़ सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस लीड्स अस टू एकेडमिक सक्सेस। एकेडमिक हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। अगर हम आत्म जागरूक हैं, खुद को पहचानते हैं, तो इससे हर जगह सफलता मिलेगी आपको, शिक्षा के क्षेत्र में सफल होंगे,
गुड रिलेशनशिप, आपके जो आपसी संबंध होंगे लोगों के साथ वो भी अच्छे होंगे। एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, आपको एक संतुष्टि की, फुलफिलमेंट की, सेटिस्फेक्शन की भावना भी होगी। इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, अब ये है कि अगर हमको डेवलप करना है, विकसित करना है सेल्फ अवेयरनेस, तो उसका क्या करना पड़ेगा उसमें? वी कैन इंट्रोस्पेक्ट एंड इवन सीक प्रोफेशनल हेल्प। हम या तो अपने अंदर खुद झांक के देख सकते हैं कि हम इस तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम मतलब जिन काम को हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प भी फिर मांग सकेंगे, ढूंढ सकेंगे। जो प्रोफेशनल तो वही होते हैं जो पेशेवर होते हैं, जो ट्रेंड होते हैं किसी प्रोफेशन को लेकर, वो प्रोफेशनल पेशेवर बोलते हैं। आर सिंसियर फ्रेंड्स कैन ऑल्सो मेक अस अवेयर ऑफ वट वी रियली आर। सिंसियर का मतलब होता है सच्चे, ईमानदार, ऑनेस्ट। जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, जो हमको फ्रैंक ओपिनियन देते हैं, ऐसे दोस्त भी हमको अवगत करा सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं, मेक अस अवेयर कि हम सच्चे हैं क्या, सच्चे रूप में हम हैं क्या। क्योंकि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कमियां भी बता देते हैं, हमारी अच्छाई भी बता देते हैं। तो ये हम अगर खुद नहीं जान पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, या सच्चे दोस्तों को बोल सकते हैं कि मेरी क्वालिटीज बताइए, क्या मुझ में अच्छाई है, क्या मुझ में कमियां हैं, ताकि मैं उसको फिर इम्प्रूव कर सकूं, कमियों को इम्प्रूव कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। इस लेसन का पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। ये लेवल 2 की मेंबरशिप है। अगर आप चाहते हो तो ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे रोज पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं क्लासेस के। आगे बढ़ते हैं, एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। आयरॉनिक मीन्स कि उल्टा हो जाए, जैसा कि आपने सोचा हो उसका उल्टा हो, तो उसको आयरॉनिक बोलते हैं। आयरनी, दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में जो सोचा है वैसा हुआ ही नहीं, आयरनी ऑफ लाइफ। हाउ आयरॉनिक। बेविल्डर्ड, बहुत कंफ्यूज्ड, पता ही ना लगे करना क्या है, हक्का बक्का या उलझन में हो जाना। इंट्रोस्पेक्ट आपको बताया था, इंट्रो मतलब कि अंदर, इनवर्ड। एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, आत्मचिंतन करना, गहराई से खुद के बारे में झांक के सोचना। पोटेंशियल होता है आपकी एबिलिटीज, क्षमता कितनी है आप में कुछ अचीव करने की, संभावना या क्षमता। अप्रूवल है दूसरों का वैलिडेशन या स्वीकृति, अग्रीमेंट और पॉजिटिव ओपिनियंस फ्रॉम अदर, दूसरों से अप्रूवल मांगना। कॉन्फिडेंट, जिसको खुद के ऊपर विश्वास है। सेल्फ अश्योर्ड, अश्योर कि वो कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, काम एंड कॉन्फिडेंट खुद की एबिलिटीज को लेकर। लिमिटेशंस होता है कमियां, वीकनेस हो गई, सीमाएं, बाधाएं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, प्रोग्रेस करने से रोकती हैं। फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ समथिंग डिजायर्ड, जो आपने सोचा था वो आपको मिल गया तो आप पूरे संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशन में ट्रेंड, पेशेवर बोलते हैं। और सिंसियर होता है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखिए सिंसियर। ऑनेस्ट एंड विदाउट प्रिटेंडिंग, मतलब दिखावा ना हो जिसमें, जो ईमानदार और सच्चा हो। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब आप चैनल को, इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। पिछले 7 दिन के वीडियोस को आप हाइप कर सकते हो। और कल 7 o'clock रीडिंग रिलेटेड वीडियो आएगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन और स्लो रीडिंग होगी, तो उससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।